नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और राज्यों की हर बड़ी खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। भागलपुर बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजित भागलपुर पहुंचे। उन्होंने आज कई विभागों के अधिकारियों, विधायक और सांसद के साथ अहम बैठक की। लोगों की मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ कई योजनाओं पर उन्होंने अधिकारियों से बात की। उन्होंने कहा कई काम अधूरे हैं, सड़क जर्जर है, पानी की व्यवस्था सही नहीं है, ऐसे कई कार्यों को जल्द दुरुस्त किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षकों का प्रशिक्षण 4 तारीख से प्रारंभ होना है। इसमें किसी तरह की छुट्टी की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस तरह बॉर्डर पर फौजी तैनात रहते हैं, कलेक्टर अपने काम में लगे रहते हैं, थाने की पुलिस अपने कार्य में लगी रहती है, चिकित्सक अपने कार्य में लगे रहते हैं, इस तरह शिक्षा को भी आगे बढ़ाना है और शिक्षित विकासशील बिहार बनाना है। इसी फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ते हुए बिहार विकास करेगा। इसमें किसी तरह की संदेह लोगों को नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने पत्रकार पर भी वार्ता करते हुए कहा कि अब नीतीश कुमार इतना काम कर रही है कि किसी भी तरह के झगड़े को आप तुल नहीं देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि महागठबंधन के कई साथी उपाध्यक्ष बने हैं। योजनाओं की समीक्षा में नियुक्ति पत्र देने के लिए भागलपुर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने कहा था जब गठबंधन की सरकार बनेगी तो 10 लाख नौकरी दिए जाएंगे और उसकी प्रक्रिया जोर जोर से शुरू हो गई है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। हाँ सर, आज की बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा की? सूत्री की गठन हुई है बिहार में, बहुत सारे लोग सदस्य बने हैं और महागठबंधन के बहुत सारे साथी उपाध्यक्ष बने हैं। योजनाएं की समीक्षा और सबसे बड़ी था नियुक्ति पत्र। देश में पहली बार बेरोजगार नौजवानों को उनके मेहनत के बल पे रोजगार का वितरण होगा, मतलब नौकरी बांटी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो 10 लाख नौकरियां देंगे। तो दिक्कत कहाँ पे आई? हम लोगों को भी दिक्कत आई कि हम लोग चाहते थे कि देश के और बिहार के नौजवानों को हम लोग कलम बांटें, लेकिन तलवार बांटने वाले जो लोग थे उनको बड़ा दर्द हो रहा है। वो चाहते हैं कि बिहार के नौजवान हमेशा तलवार लेके जाएं, लेकिन बिहार के मुखिया और उप मुखिया दोनों चाहते हैं कि नौजवान कलम लेके जाएं। अभी तो शुरुआत हुई। हम तो कई नौजवान पत्रकार के साथियों से भी आग्रह करें कि आप जो दबाव में इतना काम करते हैं बड़े बड़े चैनलों के साथ, बहुत सारी वैकेंसियां निकलेगी, आप लोग भी भरिए। ये तनाव मुक्त हो जाइए, क्योंकि हमारी सरकार की हमेशा नीति रही है तनाव मुक्त होकर के काम करना। तो हम बिहार के नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं। हमारा कमिटमेंट कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। हम रोजगार भी दे रहे हैं और नौकरियां भी दे रहे हैं। अब यहाँ से जाएंगे, यहाँ किसी मैदान में जो टीचर्स की बहाली उसकी नियुक्ति पत्र बांटना है उसको बांटेंगे और वहीं से प्रेरणा भी देंगे। अभी तो झांकी है 1,33,000 का। हर हालत में 10 लाख हम लोग जो है पूरा करेंगे। फिर 2024 में आपकी उपस्थिति में जनता के सामने खड़े हो जाएंगे। नीतीश कुमार ने 2 टूक कर दिया है कि सरकार की उपलब्धि गिराए, इसको तेजस्वी यादव की उपलब्धि ना गिराए। राजद के इसीलिए मैंने आपको कहा कि जब वैकेंसी निकले तो आप लोग भी भरिए। झगड़ा लगाने वाला कमवा जो है नहीं छोड़िएगा। ये आपने नहीं प्रश्न किया कि इतने नौजवानों को नौकरी मिला, बड़ा खुशी का लहर है, ये भी पूछ लिए होते। मुख्यमंत्री ने क्या कहा, ये मिर्चाई तुरंत जला दीजिएगा। अरे भाई, नौजवानों में कितनी खुशी है ये नहीं पूछिएगा। और ऐसे भी मैं बता देता हूँ कि लाख कोशिश करिएगा, ये झगड़ा लगने उगने वाला नहीं है, ये जान लीजिए आप।
चाहे जितना भी नेगेटिव प्रश्न पूछ लीजिए, कोई झगड़ा नहीं लगेगा। 4 तारीख से 18 तारीख तक इन लोग का ट्रेनिंग का डेट दिया गया है, उसमें उपस्थित रहना है। तो इसी बीच में दिवाली और छठ भी है, तो